दोस्तों, वंदे मातरम। लास्ट ईयर 2020 को मैंने 2 वीडियो दिए थे इन्हीं दिनों में किसान आंदोलन के ऊपर, जिसमें मैंने 3 दिसंबर को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ये जो भी आंदोलन हो रहा है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कृषि कानून के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें विदेशों द्वारा फंडिंग की गई है, ये देश को असक्रिय करने की कोशिशें की गई हैं। तो ये हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर वीडियो दिया गया था। और इसी के साथ दूसरा वीडियो एक और भी था 12 दिसंबर 2020 को, जिसमें अगर आप थंबनेल का भी टाइटल अगर देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, तो उसका थंबनेल का टाइटल मैं बताना चाहूँगा, जिसमें लिखा था कि किसान आंदोलन तो बहाना है, सीएए पर निशाना है। दोस्तों, ये हमने ज्योतिषीय विश्लेषण किए थे उन्हीं दिनों में, और बहुत विरोध भी हुआ था मेरा, जिसमें कि आप ही लोगों में से कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि हमें किसान आंदोलन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और हमारी एक सिंपैथी रहनी चाहिए किसानों के बारे में। लेकिन हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण आज भी यही कहते हैं, उस समय भी ये कहते हैं कि ये जो भी आंदोलन था इसमें विदेशों द्वारा बहुत बड़ी पैमाने पर फंडिंग की गई थी। इसके परिमाण अभी आप लोगों के सामने आ चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जिन्होंने 1 साल के बाद कृषि आंदोलन जो चल रहा था, जिन 3 कृषि कानूनों के अगेंस्ट, वो तीनों ही कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा। दोस्तों, जो मैं ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा था अभी, ये आंदोलन 2022 का जो वर्ष रहेगा भारत में, ये आंदोलनों का ही वर्ष है। और इस आंदोलन को, इन आंदोलनों से बचने के लिए सरकार कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकती है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या मेदिनी ज्योतिष में भी कुछ उपाय होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा था और सरकार अचानक ही बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिस तरह से तीनों ही कृषि कानूनों को अचानक ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आते हैं, पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं और इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं, ये सोचकर कि जो नॉर्थ इंडिया में रोडों का आज भी घेराव किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है कि ये जो लोग हैं ये पीछे हट जाएं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या ये किसान हैं या आंदोलनकारी, या इनको कोई विदेशों द्वारा फंडिंग हुई है। अब ये भी हम मानते हैं कि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है कि इलेक्शन नज़दीक है मार्च 2022 में। एंड इन कानूनों को वापस लेने का तात्पर्य यही है कि इलेक्शन में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जाए। तो जनता खूब समझती है, सब समझती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है 26 नवंबर 2021, जिसमें इन्होंने ये कहा था, कुछ ये जो आंदोलनकारी हैं, कि ये सेंटर का घेराव करेंगे। दोस्तों, 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके साथ साथ 26 नवंबर 2008 हम भुला नहीं सकते। ये 26 की डेट, ये भारत के लिए ये जो डेट्स हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। आप लोगों को अगर मेरा एक पुराना वीडियो याद आ रहा होगा, जो मैंने अगस्त 2021 में दिया था, जिसमें मैंने संघटा चक्र भी बनाया था भारत के बारे में। एंड मैंने कहा भी था कि जिस नवंबर 2021 के अंतिम दिनों में अचानक ही भारत में बहुत बड़े आंतरिक दंगे शुरू हो जाएंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और देश दंगों में झुलस जाएगा। तो दोस्तों, ये अगर प्रेडिक्शंस थी तो ये सामने आनी भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से ये कृषि कानून वापस भी लिए गए हैं, लेकिन ये आंदोलनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एंड अगेन, मेरा जो वीडियो था 12 दिसंबर 2020 का, कि ये जो भी हुआ था ये आंदोलन, ये सीएए के ऊपर अटैक था, क्योंकि शाहीन बाग में जो किया गया था, जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कोविड। उस समय सरकार को ये लगा भी होगा कि जो कोविड था, इट वाज ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज,
लेकिन इसको फिर से री एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज्योतिषीय विश्लेषण यही कहते हैं कि इस आंदोलन को फिर से बनाया गया ताकि फाइनली CAA पर अटैक किया जाए। आप ये वीडियो 12 दिसंबर 2020 का एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन आंदोलनों से बचा कैसे जाए। दोस्तों, नेक्स्ट ईयर बहुत ही खतरनाक है। कुछ डेट्स जिसमें 5 अप्रैल 2022 ये वो दिन है जब शनि और मंगल को मकर राशि में एग्जैक्ट सेम डिग्री पर इकट्ठे होंगे। ये वो दिन होगा, ये ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा जब पूरा विश्व विस्फोट के ढेर पर खड़ा होगा। 5 अप्रैल 2022 की बात हो रही है। आप लोगों ने मेरी पुरानी प्रेडिक्शन भी देखी होंगी, जब मैंने कहा था कि 27 जनवरी 2021 जैसे ही राहु नक्षत्र चेंज करेंगे तो भारत में बहुत बड़े आंतरिक दंगे होंगे। नॉर्थ इंडिया में, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में भी बहुत कुछ होगा। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 2021 को जिस तरह से आंदोलनकारियों ने दिल्ली में तोड़फोड़ भी की थी। दोस्तों, एक ही डेट का अंतराल है, इतना एक्यूरेसी नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन फिर भी अगर आप डेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं नियर बाई एक्यूरेसी रही है। और उसी एक्सपीरियंस में मैं ये कहना चाहता हूँ, माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, कोई भी सरकारें ज्योतिष के दम पर नहीं चलती, लेकिन फिर भी हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण पहले भी सटीक रह चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक मैसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि चंद्रमा के नक्षत्र में शनि चौथे नक्षत्र में चले गए थे 11 अक्टूबर 2021 को, और 17 फरवरी 2022 तक ये रहेंगे। ये सही समय है कि सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना चाहिए। सरकार को इलेक्शंस का फोकस, ठीक है वो करते रहें, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अगर सरकार सख्त हो जाती है तो जनता की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। और सरकार को ये सोचना भी चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनका डेली ट्रैवलिंग होता है और उनको आज भी नॉर्थ इंडिया में रोड्स की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनको 4 से 5 घंटों का जाम लग रहा है, दूसरे रास्तों से घूम के जाना पड़ रहा है। जब सरकार सख्त होगी तो कहीं ना कहीं जनता की पूर्ण सपोर्ट सरकार को जरूर मिलेगी। और दोस्तों, 18 फरवरी 2022 की जो मैंने डेट लिखी है, इस दिन शनि धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। मैंने जितने भी अभी तक एनालिसिस किए हैं भारत सरकार के पुराने आज़ादी के बाद तक, मैंने एक नोट किया है कि जब जब भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, तब तब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। लेकिन वो तभी होता है जब आप एक्शन भी लेते हैं, जब आप सख्त भी होते हैं। 18 फरवरी 2022 से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे प्रथम चरण में। एंड दोस्तों, ये वो समय है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाएगी तो इन आंदोलनों से बचा जा सकता है और देश को आगे इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक ग्रोथ की जा सकती है। वरना अगर इस समय से अगर सरकार चूक गई तो आगे बहुत बड़ी परेशानियों से देश गुजरने वाला है। और ऐसा नहीं कि हमें 18 फरवरी 2022 का वेट करना पड़ेगा, ये 11 अक्टूबर 2021 से समय शुरू हो चुका है। तो सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दे। अदरवाइज दोस्तों, आने वाला टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, रेदर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उनकी कुंडली में शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे अप्रैल 2022 में, और ये जाएंगे 28 अप्रैल 2022 को, 5 जून 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद आगे रेट्रोग्रेशन भी है। तो दोस्तों, ये जो टाइम है आने वाले, उसके बाद 2 साल का जो वक्त रहेगा, 8वें घर में जब शनि चला जाएगा बीजेपी की कुंडली में, तो
ये जो पार्टी है ये षड्यंत्रों से घिरी रहेगी। कुछ इनके अपने ही लोग षड्यंत्रों से परेशान करेंगे सरकार को, सरकार से कुछ लोग टूटकर दूसरी पार्टियों में जाना शुरू कर देंगे एंड अपोजिशन हमेशा ही घेर कर रखेगा और देश असक्रिय हो जाएगा, जो कि अभी भी बहुत सारी परेशानियां चली हुई हैं। और जैसे मैंने अगस्त के वीडियो में दिया भी था कि नवंबर 2021 अंत का जो समय रहेगा, देश में आंतरिक दंगे, जिसमें कि अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में आपस में बहुत बड़े दंगे दिखाई देते हैं। और जिसका कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं केतु से डिनोट करता हूं तो इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि ये पंजाब से शुरुआत होगी, जिसमें कि अचानक ही दो कम्युनिटीज के लोग एक कम्युनिटी के ऊपर अचानक ही अटैक करना शुरू कर देंगे। 1947 की हमें याद आती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से इशारा करते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगेन इससे एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज कि सख्त होना सरकार शुरू कर दे। अगर सरकार शुरू हो जाती है तो जनता की भी सिंपैथी सरकार को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण है और इसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे और ये क्वेश्चंस का आंसर है, जिसमें डिटेल एनालिसिस मैंने आगे की भी दिए हैं और आगे भी मैं आने वाले डेट्स के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ बताता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।